नुसरत जावेद साहब, इसहाक डार साहब वापस आ गए और आज सिंबॉलिकली कहा जाए कुछ ओपन मार्केट में भी कमी आई, कुछ डॉलर को रिवर्स गेयर लगा। पता नहीं अब ये परमानेंट है या टेम्परेरी है, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन आपको लगता है कि इसहाक डार साहब का लाना ये बस अब लाजमो मलजूम था, और क्योंकि मिफ्ता साहब की जो कुछ होना था उनके साथ हो चुका, या जितने मुख्तलिफ मुश्किल फैसले उन्होंने लेने थे उन्होंने ले लिए, उसका ब्रंट भी फेस कर लिया और क्रिटिसिज्म भी ले लिया? देखिए, आपका आखिरी फिक्रा तो मुझे समझ में नहीं आया है। जी जी। मैं लेकिन हुआ ये है, देखिए कि मिफ्ता साहब के बारे में एक बात आप भूल रहे हैं। उन्हें हर सूरत में 6 महीने बाद किसी ना किसी हाउस का, सेनेट का या कौमी असेंबली का रुकन होना था। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वो भले आदमी हैं, मैं उनके साथ काफ़ी लिबर्टी भी ले लेता हूँ, तो कहने लगे यार मुझे तो छोड़नी पड़ेगी क्योंकि आई एम नॉट इलेक्टेड। देखिए, मसला ये है कि जिन हालात में मिफ्ता इस्माइल साहब ने वजारत ख़जाना संभाली, दे वर वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स, और कुछ ऐसे वाक़यात थे, कुछ ऐसे इक़दामात थे जिनसे मफर मुमकिन ही नहीं था। अल्लाह करता कि आज भी शौकत तरीन साहब अगर हमारे वज़ीर ख़जाना होते तो आप यकीन माने वो ये सब कुछ करने पर मजबूर होते। बिल्कुल। इसीलिए मैं कत्ल आशिक़ां से मना करता रहा। लेकिन उसके बाद ये होता है कि जब आपने प्रोग्राम IMF का ले लिया ना भाई, तो फिर आप एक रोड मैप बनाते हैं कि यार अब रिकवरी का सफ़र कैसे शुरू करना है। मेरा ख्याल है कि अगर हम सीरियस बात करें तो मिफ्ता साहब गालिबन उसको इतना फॉलो ना कर पाए। दूसरा ये कि वो बहुत एकेडमिक, वो PhD हैं, वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स पे बिलीव करते हैं जहाँ पे तलब और रसद। ही इज़ मोर ऑफ अ टेक्नोक्रेट रादर देन अ पॉलिटिशियन। ठीक। तो जो टेक्नोक्रेट होता है वो तो कहता है कि भाई किताब तो ये कहती है, मैं तो उसके मुताबिक जाऊंगा, मैं क्यों जो है वो महंगे दामों तेल खरीद कर जो है वो आवाम को यानी मुफ्त में बांटूं। बिल्कुल। उसके मुकाबले में सियासतदान कहेगा भाई साहब मैंने वोट लेने हैं, मुझे लोग गालियां देंगे। अच्छा, तीसरी बात ये है कि शरीफ खानदान की ये राइट और रॉन्ग रीजंस, ये इनकी रेपुटेशन रही 85 से कि यार आंदे ना तो बाजार रौनक ला देंगे ने, कारोबारी लोग खुश होते हैं। ठीक है। और मेरे और आप जैसे गरीब आदमी को दिखाने के लिए इनके पास मोटरवे होता है, वो यानी बसें यानी ताजमहल भी बना देते हैं साथ में शाहजहां। तो वो जो टॉप डाउन मॉडल होता है ना, जो अच्छा लगता है देखने में, उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है या क्या नहीं है, लेकिन अच्छा यानी फील गुड फैक्टर जिसे हम कहते हैं। ठीक। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये डार साहब को लाए हैं प्राइमरीली कि यार डॉलर को कंट्रोल करें किसी तरह, क्योंकि उनकी ये एक रेपुटेशन बनी है। बिल्कुल ठीक। अब मेरा ये है, गालिब से माजरत के साथ मैं सिर्फ ये कहूँगा, डार भी संभाल ना पाए तो फिर किधर जाएंगे। लेकिन मुझे ये खदशा है कि शायद कुदरत इनकी मदद कर दे, क्योंकि इस वक्त जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में फी बैरल प्राइस जो है वो $80 पे आ गई है। बिल्कुल ठीक है। और जो रिसेशन दुनिया में फैला है उसकी वजह से ये उम्मीद नजर नहीं आ रही कि शायद अब ये इससे क्रॉस करेगा। ठीक। तो उसकी वजह से जाहिर है कि हमारा सबसे ज्यादा डॉलर तो जी तेल पे खर्च होता है। बिल्कुल ठीक है। उससे जो बचत हुई तो वो डार साहब भी वाह हुई तो गाल बन जाएगी। बिल्कुल ठीक। वरना फर्ज करें रूस और यूक्रेन का मामला गड़बड़ हो गया तो काम खराब फिर ये कि जी डार साहब को भी नहीं चल रहा तो कार जाओ। तलाल जोई साहब, टुवर्ड्स द एंड असद उमर साहब 10 महीने बाद गए, 9-10 महीने बाद, तो आपने कहा हुकूमत की नाकामी है ही नाकाम, फेल हो गए। या मिफ्ता साहब 5 महीने बाद चले गए, तो इसे क्या कहेंगे आप कि इस हुकूमत ने भी वही किया, आके तैयारी नहीं थी, सब कुछ गलत किया या सब कुछ गलत हो गया? चलें, मैं तो ये पर्सनली समझता हूँ कि मिफ्ता साहब ने बहुत अच्छा काम किया, मुश्किल फैसले लिए, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, और शायद कोई भी वज़ीर ख़जाना होता उसे यही करना पड़ता। लेकिन अब इसहाक डार साहब को लाने की एक वजह जो कि सब के ज़हन में है, और वो शायद अभी नुसरत जावेद साहब ने भी पॉइंट आउट कर दी कि भाई वोट, अपने वोटर को वापस लाना है जो कि नाराज़ है, नाला है। आप भी समझते हैं यही वजह है डार साहब को वापस लाने की? देखिए, इस शक नहीं है कि डार साहब अगर कोई बात करेंगे तो हमारा वोटर ये समझता है कि ये डूअर है, और वो डॉलर की प्राइस हो, वो इन्फ्लेशन हो, महंगाई जो कि आम आदमी मुतासर हो रहा है,
वो डार साहब का रिकॉर्ड जो है या वो प्रीवियस रिकॉर्ड जो है लोग उन पे इतबार करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये मिफ्ता साहब को हटा दिया गया 5 महीने बाद। अगर डार साहब और हमारे साथ ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और ये क्या कहते हैं इस तरह के खेल ना खेले गए होते, वो जो रेफरेंसों के, गिरफ्तारियों के, ब्लैक डिक्शनरी से फैसले और उसके बाद मंशियात से लेके एहतसाब और एहतसाब से लेके गद्दारी तक, तो पहले ही दफा में इसाक डार ही बनते। सो इसाक डार सीनियर आदमी है और PMLN के पास वो वाहिद जमात है जिसे रेंटे क्या कहते हैं टीम नहीं चाहिए होती, या रेंटे कोई मिनिस्टर नहीं चाहिए होता। ये 4 बजट पेश किए, वो सारे ही रेंटेड क्या कहते हैं पूरे खजाना थे। और उसके बाद हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हर जो आपकी पोर्टफोलियो के पास 2 से 3 नाम ऐसे हैं जो कि आप कहेंगे कि ये चला सकते हैं। सो ये नहीं कहा जा सकता कि उनको कोई कारकर्दगी की वजह से या कोई दूसरा। देखिए, एक उनका 6 माह हो रहे थे, दूसरा यकीनन अगर चॉइस हो कि एक साहब डार साहब भी अवेलेबल है और कोई भी अवेलेबल है, तो डार साहब इज द फर्स्ट चॉइस। और दूसरे बार डार साहब की जो है ना शख्सियत या उनका जो रोल है उसको हम बड़ा आधा डिस्कस, वो है कि जी वो वजीर खजाना है, वो एक हिस्सा तो लोगों को नजर आता है, दूसरा आधा हिस्सा नजर नहीं आता। वो पॉलिटिकल मैनेजर है बेहतरीन। अच्छा, यानी 2013 से 18 के दौर में कोई धरना है, वो पैट का धरना था, वो TLP का धरना था, वो इमरान खान का धरना था, उसको उठाने के लिए, नेगोशिएशन को कामयाब करने के लिए वो काम आए। कोई कानून साजी थी, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स में जितनी भी अमेंडमेंट्स थी ठीक हो गया।